हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डायटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है आजकल के सिनेरियो के लिए, जो कि है हैप्पी हॉर्मोन्स। अब आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है और हर तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेस हो जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हैप्पी हॉर्मोन्स की। अब हैप्पी हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हमारा जो ब्रेन होता है वो नेचुरली कुछ ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज़ करता है, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ करता है, जो कि हमें हेल्प करते हैं अपने मूड्स को एलिवेट करने के लिए और डिफरेंट सिचुएशन से डील करने के लिए। तो मैं आज इन्हीं हॉर्मोन्स के बारे में बात करूँगी। ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे आप इनका जो प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर उसको नेचुरली बढ़ा सकते हैं। क्या फूड्स आप खा सकते हैं इन हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैटेगरीज से। तो आज हम लोग 4 से 5 हॉर्मोन्स मेनली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन आपने शायद आजकल कॉमनली सुना भी होगा कि ये चीज़ खाने से डोपामाइन बढ़ता है, या डोपामाइन एनहांसिंग फूड्स बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हैं। तो डोपामाइन बेसिकली क्या होता है, ये एक फील गुड हार्मोन है, एक लेमैन लैंग्वेज में कहें तो। फील गुड हार्मोन का ये मतलब है कि जब भी आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है अबाउट योरसेल्फ। तो जब भी आपको कोई एप्रिशिएट करता है, कभी भी आपका करी हुई आपको कोई भी सक्सेस मिलती है, या आपकी तरफ कोई आपके किसी भी करे हुए काम के लिए कोई एप्रिसिएशन शो करता है, तो वो डोपामीन के रिलीज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो डोपामीन है वो बहुत ज़रूरी है आपके मूड्स के लिए। डोपामीन जिन लोगों में अच्छी मात्रा के अंदर होता है उनकी मेमोरी भी अच्छी होती है और उनकी परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर भी देखा गया है कि वो अच्छा कर पाते हैं, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं। दूसरा जो हार्मोन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स बेसिकली नेचुरल पेन रिलीवर्स होते हैं। तो यूजुअली ये तब रिलीज होते हैं बॉडी में जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, या आपको कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो बॉडी नेचुरली एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। पर जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उनके जो एंडोर्फिन्स की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको पेन से डील करना डिफ़िकल्ट होता है और उनको जो हीलिंग है उसमें भी टाइम लग जाता है। तो एंडोर्फिन्स भी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा होंगे तो आपका पेन डीलिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाएगा, और इसका जो रोल है वो भी आपके मूड्स के अंदर देखा गया है। अगला जो हार्मोन है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन मेनली हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सेरोटोनिन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। जैसे कि सेरोटोनिन आपके मूड्स को मैनेज करता है, आपकी स्लीप को मैनेज करता है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी को मैनेज करता है, आपकी मेमोरी रिटेंशन पे इसका असर होता है, आपको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी ये भी सेरोटोनिन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका डाइजेशन कितना अच्छा होगा सेरोटोनिन पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेरोटोनिन लेवल्स पे डिपेंड करती है। नेचुरली सेरोटोनिन को कैसे बढ़ाना है, यह अभी हम इसी वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। इसको हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन जनरली तब रिलीज होता है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कोई बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो मदर फादर का हो, या फिर आपके मतलब बेबी का हो, या फिर आपकी सिबलिंग का हो, कोई भी रिलेशनशिप बनाने में ये आपको मदद करता है और आपकी बॉन्डिंग के लिए, ट्रस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। जिन लोगों में ऑक्सीटोसिन का लेवल कम होता है उनके अंदर ज़्यादातर इनसिक्योरिटी, एंजाइटी और अननेसेसरी पैरानॉइड होना, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाता है। डिप्रेशन भी उन लोगों के अंदर कॉमन होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप इन हैप्पी हॉर्मोन्स का नेचुरली लेवल बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर हम लोग सनलाइट में निकलते हैं तो ऐसा देखा गया है कि आपके जो सेरोटोनिन लेवल्स हैं, ऑक्सीटोसिन लेवल्स हैं, एंडोर्फिन लेवल्स हैं, वो इम्प्रूव होते हैं। तो इसलिए सनलाइट एक्सपोजर एवरी डे फॉर 20 टू 30 मिनट्स बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में डिटेल में मैंने मूड स्विंग्स नाम का एक वीडियो किया है, उसमें मैंने कवर किया है, वो भी मैं यहाँ पे लिंक आपसे शेयर करूँगी, उसे भी ज़रूर देखिए। तो सनलाइट एक्सपोजर बहुत बहुत ज़रूरी है हैप्पी हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। ये एक नेचुरल वे है जिसमें आप इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं।
सेकंड वे है एक्सरसाइज। अगर आप हर रोज़ 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं एंड आइडियली 30 मिनट्स एवरी डे एक्सरसाइज करते हैं, वो भी आपके सारे हैप्पी हॉर्मोन्स के रिलीज़ के अंदर हेल्प करता है और आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उसको रिड्यूस करता है। अगला इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको करनी है फॉर रिलीज ऑफ हैप्पी हॉर्मोन्स, वो है म्यूज़िक थेरेपी। तो जो भी लोग म्यूज़िक सुनते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उनके अंदर भी जो डोपामीन का रिलीज़ है वो बढ़ जाता है। म्यूज़िक किसी भी टाइप का हो सकता है, पर जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसके साथ जो डोपामीन का रिलीज़ है वो बहुत अच्छे लेवल में देखा गया है। और ऐसा पाया गया है कि जो भी आपके म्यूज़िक का टेस्ट है, अगर आप उसे सुनते हैं तो उसका एक कामिंग इफ़ेक्ट होता है और हैप्पी हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो आपको मदद करते हैं आपके हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ाने में। तो मैं ऐसे 6 से 7 फूड्स आपके लिए लिस्ट कर देती हूँ जो अलग-अलग हॉर्मोन्स के लिए काम आते हैं। तो आप इनकी जो लिस्ट है इसको आप अपने डाइट के अंदर फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला जो फूड है वो है फ्रूट्स लाइक बनाना एंड पाइनएप्पल। बनाना जो होता है उसमें ट्रिप्टोफैन होता है जो कि सेरोटोनिन का एक प्रीकर्सर है, यानी कि ट्रिप्टोफैन हमारी बॉडी में जाके सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है। और सेरोटोनिन हमारे जो मैंने जैसे आपको बताया कि फील गुड हार्मोन है। तो इसलिए जो बनाना का इनटेक है, जो भी लोग अपने वेट को वॉच कर रहे हैं या डायबिटिक हैं वो हाफ बनाना ले सकते हैं एक दिन में इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे। और जो लोगों को वेट का कोई ऐसे इशू नहीं है वो लोग 1 बनाना एवरी डे अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको अपने मूड्स के अंदर, अपने स्लीप साइकिल के अंदर और अपने हैप्पी हॉर्मोन्स के जो लेवल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। लर्निंग में, मेमोरी में भी ये आपकी मदद करेगा। पाइनएप्पल जो होता है वो भी आपके जो एंडोर्फिन्स हैं, ऑक्सीटोसिन है, इनके लेवल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगली जो कैटेगरी है वो है नट्स। नट्स में आलमंड्स एंड वॉलनट्स को बहुत इफेक्टिव देखा गया है एज फार एज द प्रोडक्शन ऑफ हैप्पी हॉर्मोन्स इज कंसर्न। कुछ सीड्स भी इसमें हैं जिसमें स्पेशली फ्लैक्स सीड्स का मेंशन करना ज़रूरी है जो कि आपके हैप्पी हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में आपकी मदद करता है। अगली जो चीज़ है वो है मिल्क। मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं उनका बहुत एविडेंट रोल है हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ाने में। तो अगर आप मिल्क लेते हैं, आप चीज़ खाते हैं या फिर आप दही लेते हैं तो ये भी आपके हैप्पी हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। चीज़ पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है फैट का। तो कभी-कभी मॉडरेटली अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बट मिल्क और कर्ड एक बहुत सेफ ऑप्शन है। बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के आप अपने हैप्पी हॉर्मोन्स को एनहांस कर सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है उसमें एग्स हैं। एग्स और फिश भी जो हैं वो दोनों के दोनों बहुत अच्छे सोर्सेज हैं अपने हैप्पी हॉर्मोन्स को एनहांस करने के लिए। इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली है स्पिनच। स्पिनच का भी जो मतलब कंजम्पशन है वो भी हैप्पी हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में आपकी मदद करता है। तो ये सारे फूड्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसके अलावा 2 और फूड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें से एक है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी मूड्स इम्प्रूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है एंड ग्रीन टी, ग्रीन टी भी मूड इम्प्रूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो ये दोनों फूड्स भी हैप्पी हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में बहुत-बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपको लो फील हो रहा है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो आप इन फूड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी मैक्सिमम 2 कप्स अ डे, डार्क चॉकलेट मैक्सिमम 3 टू 4 क्यूब्स अ डे। अगर आप वेट वॉच कर रहे हैं तो यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू 2 टू 3 क्यूब्स अ डे। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप 2 क्यूब्स पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फूड्स आपकी मदद करते हैं अपने हॉर्मोन्स को एनहांस करने में। इसके अलावा स्लीप एंड मेडिटेशन 2 और ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने हैप्पी हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अक्सर जब भी आपका टायरिंग डे होता है या फिर स्ट्रेसफुल डे होता है, फिज़िकली आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, तो हैप्पी हॉर्मोन्स जो हैं वो सबसे पहले रिड्यूस होते हैं आपकी बॉडी से, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आना, एंग्ज़ायटी होना, रेस्टलेसनेस होना बहुत कॉमन है। तो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके, ये सारे मेथड्स को इस्तेमाल करके, फूड्स को इस्तेमाल करके, जैसे ही आप इन चीज़ों का लेवल जो है वो इम्प्रूव करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी जो नींद है वो गहरी हो जाएगी, आपका जो मेमोरी है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी बेटर होंगी और आपको जो भूख कई लोगों की जैसे अपसेट रहती है, कई लोगों को ज़्यादा लगती है, कई लोगों को लगती ही नहीं है। तो आपकी जो हंगर और सैटिस्फैक्शन की साइकिल है, यानी
फूड खा के सैटिस्फाई होने की और भूख लगने की, वो साइकिल भी बहुत अच्छे से मैनेज होने लगेगी। जितने भी लोग इंडाइजेशन से परेशान हैं, हैप्पी हार्मोन्स के इंक्रीज़ होने से उनको डाइजेशन के अंदर भी बहुत-बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स के बढ़ने से स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इंक्लूडिंग हेयर फॉल, स्किन पिगमेंटेशन, आपके हार्ट इश्यूज़, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जितने भी वेट इंक्रीज़ हो जाना, जितने भी इश्यूज़ हैं, उनको भी काउंटर करने में हैप्पी हार्मोन्स बहुत सक्सेसफुल है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, तो इसको हर उस इंसान से शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी से डील कर रहा है, स्ट्रेस से डील कर रहा है, और अपने जितने भी लव्ड वन्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना हैप्पीनेस क्वोटिएंट बढ़ा सकें। इसी के साथ-साथ कोई भी आपको ऐसा लगता है टॉपिक जो आप आने वाले वीडियोज़ में सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं आने वाले वीक्स में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। थैंक यू।